हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है सभी का। बिल्कुल जानते हैं, जो भी साथी यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ के एग्ज़ाम है आपका 11 फरवरी को, और इसके साथ साथ यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन भी आ गई है। बिल्कुल फॉर्म अप्लाई हो रहा है यूपी पीसीएस का। तो जो भी साथी आरओ का दे रहे हैं, बिल्कुल वो यूपी पीसीएस का पेपर ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस एक जैसा है, दोनों को तैयारी एक जैसी है। बेहतरीन तरीके से हमको तैयारी करनी है। दोनों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। 11 फरवरी इसको है, 17 मार्च को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम डेट है। तो जो भी साथी तैयारी करें, जी जान लगा दें हमारे साथ। तो सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है सभी का। आज बेहतरीन टॉपिक, एक मुद्दा लेके आऊँ, समसामयिक के मुद्दे, यानी कि करंट अफेयर से जो भी घटनाएं घटती हैं उनके लिए हम बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। तो 5 टॉपिक आपके सामने हम लेके आए हैं। 5 टॉपिक न्यू ईयर पे करंट अफेयर के, और बेहतरीन टॉपिक है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। चित्र सहित हम व्याख्या करेंगे चीज़ों के, एक एक चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। इससे पहले जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे, जिससे कि हम और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने कह रहा है। कह रहा है, भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताएं जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। नेम इंडियाज फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार। तो क्या हो जाएगा भाई? एक्सपो, एक्सपो सैटेलाइट, या प्लूटो, एक्सपूटो, या आपका न्यूटो स्टार। तो न्यू स्टार, तो मेरे साथ ही बताना ये क्या आपका राइट हो जाएगा। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जो जानकारी प्रदान करेगा, वो आपका कौन सा सैटेलाइट प्रदान करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो इमेज में आपको दिख रहा है, ये सैटेलाइट है। ये आपका क्या है? आपका सबसे पहली बात तो एक्सपो, यानी कि किससे संबंधित है आपका, ये बिल्कुल देख सकते हैं। ये शब्द को समझिएगा, देखिए, याद करा के छोड़ूंगा, मेरा टारगेट करंट अफेयर पढ़ाना नहीं, आपको याद कराना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब एग्जाम में बैठिएगा तो इसे देखिएगा। नेम ऑफ द फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है ना। तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट से आपका लग क्या रहा है? ये लग रहा है ना, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लग रहा है। तो ए वाला ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट है। तो इसरो ने, अभी जानते हैं इसरो की बात है, इसरो ने रॉकेट पीएसएलवी के जरिए 1 जनवरी 2024 की सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। पूछ सकता है, एक्स जो एक्स पोलर सैटेलाइट है, ये जो कहाँ से लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया? बिल्कुल याद रखिएगा, 1 जनवरी 2024 को मॉर्निंग में 9:10 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एक्सपो सैटेलाइट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड पोलिक्स और एक्सपेक्ट लगे हैं। दोनों का हम मतलब आपको समझाएंगे, पोलिक्स और एक्सपेक्ट का। ठीक है, तो इसमें ये लगे हुए हैं। लॉन्च के 21 मिनट बाद इन्हें पृथ्वी की 650 किलोमीटर ऊपर कक्षा में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। कितना? 650 किलोमीटर की कक्षा में ये आपका स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, ये सैटेलाइट आप देख सकते हैं इमेज में, ये देख लीजिए, ये सैटेलाइट से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आपका लॉन्च किया गया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट उपग्रह, जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन की स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। ये टारगेट क्या है इसका? क्या करेगा? ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी ये प्रदान करेगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, यह भारत का पहला और 2021 में लॉन्च नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन भी है। दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है ये। ठीक है, भारत का पहला है, दुनिया का दूसरा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसरो ने रॉकेट के साथ कुल 10 पेलोड भेजे हैं। इसमें स्पेस टेक स्टार्टअप, ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, TM2 स्पेस के पेलोड भी क्या है इसमें शामिल हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, इसमें देखिए नाम आप देख रहे होंगे पोलिक्स के बारे में। ठीक है, आइए पोलिक्स के बारे में आइए देख लेते हैं क्या है। इस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है पोलिक्स को, और यह 830 की 830 केवी एक्सरे एनर्जी रेंज, ये क्या है आपका? एक्सरे एनर्जी रेंज है ये, और एक्सरे एनर्जी रेंज में स्टडी ये करेगा। ठीक है,
और एक्सपेक्ट के बारे में आइए देख लेते हैं। एक शब्द आपने देखा एक्सपेक्ट, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो आपका है, ये देखिए, ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एक दो पेलोड, एक है पोलिक्स, पोलिक्स के और एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट के बारे में देखिए क्या है आपका एक्सपेक्ट, ये आप समझिए। देखिए दोस्तों, अगर एक्सपेक्ट के बारे में बात करें तो ये क्या है, यह एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और टाइमिंग पेलोड है। यह 8 से 15 केवी के एक्सरे एनर्जी रेंज में यह स्टडी करेगा। कितना भैया, 0.8 से आपका 15 केवी की एक्सरे एनर्जी रेंज में ये क्या करेगा, स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये रहे आज के ये पहला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही शानदार प्रश्न, इमेज में भी आपको दिख रहा है। कह रहा है डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया। नेम ऑफ द क्वीन ऑफ द डेनमार्क वो अनाउंस्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन आफ्टर रूलिंग फॉर 52 ईयर्स। बताओ भाई क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ द्वितीय, मार्गरेट द्वितीय, लुइस या विक्टोरिया। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, मार्गरेट द्वितीय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो नहीं सुना है तो बिल्कुल देख लीजिए। मार्गरेट द्वितीय की हम बात कर रहे हैं। ये आपका यानी कि डेनमार्क की महारानी है जिन्होंने 52 साल तक राजगद्दी करने के बाद अब छोड़ने का फैसला किया। इमेज में भी आप इनको देख सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये कौन है आपके, मार्गरेट द्वितीय। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो ये देखो दोस्तों, अगर मार्गरेट द्वितीय की बात करते हैं तो डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल तक शासन करने के बाद अब वे 14 जनवरी 2024 को पद से त्याग पत्र देंगी। कब, 14 जनवरी को ये पद से इस्तीफा दे देंगी, त्याग देंगी। उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक लेंगे। यानी कि अब जो डेनमार्क के डेनमार्क की बात करते हैं, मार्गरेट द्वितीय ने जो 52 साल तक शासन किया है, अब शासन कौन करेगा, उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक इनका स्थान लेंगे। महारानी ने 31 दिसंबर को लाइव टीवी पर आकर इसका क्या किया, ऐलान किया। और महारानी मार्गरेट द्वितीय 1972 में राजगद्दी पर बैठी थी। देख रहे हैं कब से बैठी थी, 1972 में राजगद्दी पर बैठी थी। और इस वक्त उनकी उम्र कितनी हो गई है, 83 वर्ष हो गई है। और डेनमार्क की सबसे लंबी समय तक राज करने वाली आपकी महिला भी हैं, महारानी बनी है, समझ रहे हैं ना। यानी कि डेनमार्क की सबसे लंबी समय तक राज करने वाली ये आपके महारानी भी बनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आइए और जानते हैं इनके बारे में। रानी मार्गरेट के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखिए दोस्तों, अगर रानी मार्गरेट के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए 1940 में डेनमार्क के पूर्व सम्राट राजा फ्रेडरिक टाइन और रानी इंग्रिड के घर जन्मी मार्गरेट को अपने पूरे जीवन में देश के व्यापक समर्थन इनको मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ वह पुरातत्व के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जानी जाती हैं और उन्होंने कई उत्खननों में इन्होंने भाग भी लिया है। 1953 की बात है, 1953 में 31 साल की उम्र में वह अपने पिता की उत्तराधिकारी आपकी बनी है। एक संवैधानिक संशोधन में महिलाओं को राजगद्दी हासिल करने की अनुमति दी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बातें समझ में आ गई ना भैया। चलिए आइए दोस्तों, डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। डेनमार्क की बात आ गई, डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। डेनमार्क की जो राजधानी है वो क्या है आपका, कोपेनहेगन है। मुद्रा आपका डेनिश क्रोन है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है, नाम ही ऐसा दिया यार। तो मेटे फ्रेडरिक्सन ये जो प्रधानमंत्री है, आबादी लगभग 59 लाख की क्या है, ये आपकी डेनमार्क में आबादी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने फिर से आ चुका है दोस्तों, देखिए। करें, ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में भारत का स्थान बताइए। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन एमंग द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ग्लोबली इन द पीरियड अप्रैल नवंबर 2023। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो साथी सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारत का स्थान पूछ रहा है। तो ये भारत का स्थान भैया ये हो जाएगा कौन सा, तीसरा। कौन सा स्थान हो जाएगा भैया, इस यानी कि अगर बात करेंगे तो तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो तीसरा, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये तीसरा नहीं आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नवंबर अवधि के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में भारत का स्थान कैसा है आपका, दूसरा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़े स्टील उत्पादक में पहला स्थान आपका किसका है, आपका चीन का है। अगर ग्लोबल स्तर पर देखा जाए, वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो सबसे बड़े स्टील उत्पादक में आपका पहला स्थान आपका चाइना का है।
और पिछले कुछ वर्षों में भारत के इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी गई और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बनकर आपका उभरा है। दुनिया का दूसरा, पहला कौन सा है मेरे साथी? आपका चाइना है। यह स्थान अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के बीच का है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि स्टील उत्पादक में भारत कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। आइए दोस्तों उत्पादन की बात करते हैं, देख लेते हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने यानी कि अप्रैल से नवंबर 2023 में इस्पात क्षेत्र में उत्पादन 89.711 मिलियन टन रहा है। पिछले वर्ष की इस अवधि को 78.498 मिलियन टन था। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। घरेलू कच्चा स्टील का उत्पादन देख लीजिए। घरेलू कच्चे स्टील का उत्पादन 94.114 मिलियन टन है, जो पिछले साल 82.072 मिलियन टन की तुलना में 14.7% आपकी ज़्यादा है, यानी कि 14.7% क्या है आपकी ज़्यादा है। अगर खपत की बात करते हैं, स्टील का खपत देख लीजिए भारत में, तो जो आपका खपत है वो खपत है इस वर्ष घरेलू स्टील खपत 87.066 मिलियन टन था टन है, जो पिछले साल के 75.765 मिलियन टन की तुलना में 14.9% क्या है आपकी ज़्यादा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। स्टील उत्पादक में टॉप 5 कंट्री देख लीजिए। स्टील उत्पादक में टॉप 5 आपके कंट्री कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है आपका, चाइना है, भारत है, जापान है, यूएसए है और कौन सा है आपका? रसिया है। तो स्टील उत्पादक में टॉप 5 आपके क्या है? ये कंट्री है, ठीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है। ऐसे ही शानदार प्रश्न लाते हैं यार लगातार, अगर आप ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए। हमें नहीं लगता कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो बाद में ही पता चलता है जो एग्ज़ाम देने के बाद। लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको ये टॉपिक बताई है, बहुत ही शानदार टॉपिक बताई है। अगर आप ईमानदारी के साथ इतना पढ़ ले रहे हो ना, बेहतरीन परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो 16वें फाइनेंस कमीशन आयोग का चेयरमैन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16वें वित्त आयोग की बात कर रहा है। वो वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम है इनका? आनंद पाल, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, संजीव पुरी या ऋत्विक रंजनम पांडे। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की बात करते हैं, ये आपके अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त आपके किए गए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया क्या है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के आपके प्रोफेसर भी हैं। और एन के सिंह 15वें फाइनेंस कमीशन के आपके चेयरमैन। 16वें के पूछ लेगा कौन हो जाएंगे भैया? अरविंद पनगड़िया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, किस कानून के तहत, आइए देखिए इसका गठन किया गया है। तो देखिए किस कानून के तहत गठन, पीआईबी के अनुसार 16वां वित्त आयोग का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और 2005 का 53 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण एवं वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा ये कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें भी आपका करता है, ठीक है। किस कानून के तहत इसका आपका गठन किया गया है? आइए और देखते हैं आयोग से क्या अनुरोध है। देखिए इस आयोग से अनुरोध है कि 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट क्या करेंगे मेरे साथ? ये उपलब्ध कराएंगे। वित्त आयोग के बारे में आइए देख लेते हैं। चर्चा में है वित्त आयोग, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए वित्त आयोग की बात करते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन आपका किया गया है, ठीक है। आर्टिकल भी याद रखना। ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी ये देख रेख करता है वित्त आयोग। यह पब्लिक फाइनेंस से जुड़ा मसला हो, शासन हो और विकास से संबंधित मुद्दे हों, जैसे ऋण प्रबंधन, आपदा राहत, शिक्षा पर सरकार को ये क्या करता है? सलाह भी देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना भैया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के क्या होंगे? ये सचिव होंगे, ठीक है। सचिव भी याद करना, हो सकता है मैच करने के लिए आपसे दे दे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? वो रिसीव द संगीता कला निधि अवार्ड 2023। इमेज में आप देख सकते हैं रुक्मणी देवी, बॉम्बे जयश्री, पद्मिनी या उदय शंकर। तो इनका नाम क्या है भैया? बॉम्बे जयश्री। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे जयश्री के बारे में आइए देखिए, उन्हें यह अवार्ड जो है
कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए आपका यह अवार्ड उनको दिया गया है। यह अवार्ड कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार आपका माना जाता है और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा ये आपका प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा ये आपका प्रदान किया जाता है। और बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। समझ रहे हैं ना, क्या मिल चुका है इनको? पद्मश्री पुरस्कार भी आपका मिल चुका है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो यह अवार्ड कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार आपका माना जाता है, जिसको किसको मिला है भैया? बॉम्बे जयश्री को। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न यहीं पर दोस्तों समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूँ ये जितने टॉपिक मैंने 5 टॉपिक आपको बताए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक हैं और रिवीजन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल देख लीजिए। अगर जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले मेरे साथी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। हम आपसे बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथी जो भी नए जुड़ रहे हैं ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। हम आपको आज टेस्ट पेपर भी आज से सॉल्व कराना शुरू करेंगे। यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट पेपर पहला आपके पास जाएगा। आज बेहतरीन कंटेंट होगा और बहुत ज़्यादा